स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो आज इसमें हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का ऑल ट्रेड का एक प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर करने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, जो कि 13 दिसंबर से आपकी डेट भी आ गई है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ड्राइंग के एग्ज़ाम की। तो कई बच्चे कह रहे हैं एग्ज़ाम की डेट वो फेक है, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम की डेट ऑफिशियल लेटर के थ्रू आई है, DGT का मेल आया है, तो उसको फेक मत समझिए। उसमें चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन चेंजेज होने के चांस बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का सेशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो पेपर तो कराया ही जाना है। तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम लोग क्वेश्चन पेपर आज देखेंगे और उसको करेंगे, कैसे कर सकते हैं उसको। साथ ही इसके बाद हम सेकेंड ईयर का भी ड्राइंग पेपर प्रिपेयर कर चुके हैं, वो भी जल्दी ही चैनल पे आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर का ड्राइंग होता है वो सभी का इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉमन होता है, सभी ट्रेड्स का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे प्लम्बर, चाहे पेंटर, जो भी ट्रेड हो सभी के कॉमन ड्राइंग के पेपर आते हैं। सेकेंड ईयर से ड्राइंग्स जो हैं वो अलग हो जाती हैं ट्रेड वाइज। तो सेकेंड ईयर में कुछ ट्रेड की कॉमन होती हैं, कुछ ट्रेड की फिर मिला के कॉमन होती हैं, तो उनकी हम अलग से ड्राइंग पेपर उनका ले आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसी रेगुलर वीडियो ड्राइंग की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, मैथ की, थ्योरी की, सभी ट्रेड के लगभग मॉडल पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन पेपर पहले देख लेते हैं क्या है। ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, जो कि 3 आवर्स का है। 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड देखिए लिखा है, कॉमन फॉर ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर, ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन क्या होता है आपका, फ्री हैंड ड्राइंग होता है, हर बार ऐसा ही आता है। बस यहाँ पे जो आइटम है जिनके आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है वो चेंज रहता है कई बार। तो ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। 50 में आपको 17 नंबर पाने होते हैं पास होने के लिए। तो यहाँ पे फ्री हैंड आपको ड्राइंग बनानी होगी इन 2 ऑब्जेक्ट जो आपको दिए गए इनकी। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आपको कोई एलिप्स है, 4 सेंटर मेथड से बनाना है। कई बार यहाँ पैराबोला आता है, कई बार आपको पेंटागन या हेक्सागन आ जाता है, ठीक है, बहुभुज या पंचभुज, खटभुज, ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे इस बार एलिप्स दिया था, पिछली बार 80 mm और माइनर एक्सिस था 40 mm, इसको आपको ड्रा करना था। देन थर्ड क्वेश्चन था आपका, ड्रा द गिवन कवर प्लेट एंड प्लेस द डायमेंशन इन द अलाइंड सिस्टम। तो डायमेंशन, जो डायमेंशनिंग होती है ना, एक कहते हैं ना द ब्यूटी ऑफ ड्राइंग इज डायमेंशनिंग। किसी भी ड्राइंग की जो डायमेंशनिंग अगर अच्छी होती है ना, तो ड्राइंग अपने आप सुंदर दिखती है। तो ड्राइंग में डायमेंशनिंग के भी 3 सिस्टम होते हैं। इसमें देखिए क्या बोला, अलाइंड सिस्टम से करना है। एक होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, एक होता है बेस लाइन सिस्टम, एक होता है अलाइंड सिस्टम, ठीक है। तो अलाइंड सिस्टम क्या है, यूनिडायरेक्शनल क्या है, बेस्ड क्या है, ये भी थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेंगे, जिससे कि एटलीस्ट आपको कनेक्ट कर पाओ आप ड्राइंग से। जब आप पेपर देने जाओ तो आप चीज़ों को समझ पाओ, कर पाओ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए क्या है, ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। तो क्या किस में बनाना है हमको, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। जनरली ये यही आता है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको आपको थर्ड एंगल में बनाना होता है, कई बार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी पूछता है। तो वो भी हम लोग करेंगे, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में कैसे आप बनाएंगे इसको देख लेंगे। अभी इस वीडियो में हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि इन चीज़ों को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम आपको अभी हम ड्रा करके नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी ऑटोकैड थोड़ा सा हमारा नहीं काम कर रहा, नहीं तो हम उसमें आपको दिखा देते कैसे करना है। पेन और पेंसिल से और स्केल एंड इरेज़र, ये ड्राइंग शीट पे आपको हम ड्रा करके जल्दी ही कुछ ऑब्जेक्ट्स के, एलिप्स के, पैराबोला के वीडियोज़ भी आपके लिए ले आएंगे। तो अभी हम आपको बेसिक यहाँ समझा देंगे कैसे आपको करना है, स्टेप्स बता देंगे, तो आप आसानी से कर पाओगे जब पेपर आपके पास होगा। तो यहाँ पे पहला जैसे क्वेश्चन है क्या है, फ्री हैंड ड्राइंग करनी है आपको किसकी, स्क्राइबर की और बी सेंटर पंच की। तो स्क्राइबर क्या है, एक आपका मार्किंग टूल होता है, ठीक है। किसी चीज़ पे हम मार्किंग में इसका काम लेते हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, जो भी फ्री हैंड स्केच आएगा बनाने को, फ्री हैंड ड्राइंग आएगा बनाने को, तो जो नाम होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसका एटलीस्ट आपको पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। आप उसको बनाने के बाद सिर्फ उसका नाम ना जानो, उसके कुछ पार्ट्स के भी नाम लिखो, ठीक। जैसे कई बार आया था हैमर आया था, तो अगर हैमर है तो आपको पता होना चाहिए कि हैमर, बॉल पिन हैमर मान लो आप बना रहे हो, तो हैंडल कौन सा है, पिन कौन सा है, आई कौन सा है, ठीक, फेस कौन सा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेम अगर फाइल आती है बनाने को, तो फाइल में आपको पता होना चाहिए एज कौन सा है, टीथ कौन से हैं, ठीक है, शोल्डर कौन सा है, टैंग कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप एटलीस्ट उसमें मेंशन करोगे, ठीक है। फाइल की लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, एल, उसको आप शो करोगे। तो स्क्राइबर में हमको क्या दिखाना है, देखो एक ग्रिप होती है इसकी, एक बेंट पॉइंट होता है, एक स्ट्रेट पॉइंट होता है, ठीक। यहाँ आप चाहे इसको बॉडी भी लिख सकते हो कि ये बॉडी हो गई, ये इधर इसके पॉइंट्स हो गए। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें आपको याद करनी है,
ठीक, नीचे आप लिख दोगे स्क्राइबर है। और ध्यान दीजिए हमेशा जो ड्राइंग बनाएंगे आप इसी तरह से सीधी लाइन में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे तिरछा लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको ऐसा लिख दीजिए, ऐसा मत करिएगा। आप हमेशा जो भी लिखेंगे ऐसे सीधी लाइन में लिखेंगे। आप चाहें तो इसके नीचे ऐसे सीधी लाइन भी खींच सकते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है। बाद में उसको हल्का खींच करके बाद में आप चाहे उसको मिटा दीजिए। तो ये हो गया आपका स्क्राइबर। इसको आपको फ्री हैंड बनाना है, थोड़ा बहुत स्केल का आप यूज़ कर सकते हैं, सीधे थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, नहीं बहुत भद्दा लगने लगता है सीधा सीधी रेखाएं अगर नहीं बनती आपसे तो। देन सेंटर पंच। अब सेंटर पंच में आपको पता होना चाहिए जो इसका पॉइंट का एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं बॉडी या ग्रिप है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं सैंक है, ठीक है, ये इसका आप दिखा सकते हैं पॉइंट है। तो 3 पार्ट यहाँ भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका हेक्सा भी आ सकता है बनाने को। हेक्सा में हैंडल होगा, फ्रेम होगा, ब्लेड होगी, ठीक है, विंग नट होगा, पिन होगी, तो आप दिखा सकते हैं आसानी से। सी क्लैंप आ सकता है बनाने को, चीजल आ जाती है बनाने को। तो जो भी आता है फ्री हैंड बनाने को आप इजीली बना सकते हो, इसमें बहुत टफ कोई चीज़ नहीं आता है बनाने को। बस आप वो टूल्स अगर देखे रहेंगे, आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर रहेगी तो आप आसानी से उसको ड्रा कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 था एलिप्स बनाना था आपको किससे, 4 सेंटर मेथड से। एक्सिस दिया हुआ था, मेजर एक्सिस था 80 mm और माइनर एक्सिस दिया है कितना, 40 mm, ठीक है। तो ये आपको एलिप्स एक ड्रा करना है। एलिप्स दीर्घवृत्त आप सभी लोग समझते होंगे। तो ये कैसे आप ड्रा करेंगे, इसमें हमने कुछ स्टेप्स तो आप लोगों के लिए ले आ दिए हैं। अगला वीडियो जो लाएंगे हम उसमें आपको एलिप्स, पैराबोला, पेंटागन, हेक्सागन कैसे बनाते हैं 1 से 2 वीडियो में उसको हम कवर कर देंगे, बनाते हुए प्रॉपर अपने हाथ से स्केच करते हुए, तो आपको आसानी से और समझ में आएगा। यहाँ पे हम आपके लिए मेथड्स जो हैं वो लिख दिए हैं। इस तरह से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ पढ़ के सेम स्टेप्स आप करते जाएंगे तो आप यहाँ ईजिली बना पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो मेजर एक्सिस होती है उसको हमें ड्रा कर लेना होता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ गोला प्रकार रखिए आप, जो आपका प्रकार है। आधे से ज़्यादा दूरी लेके हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से चाप लगा के इस लाइन को हम समद्विभाजित कर लेते हैं। फिर हमको यहाँ पे ओ मिल जाता है, जैसा है देखिए स्टेप यहाँ होता गया है, ठीक। देन हमको यहाँ डी मिल गया, यहाँ सी मिल गया। हम ए और डी को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। फिर जो डी ई एक चाप लगा हुआ है, ए ओ माइनस डी ओ, ठीक है, ये डिस्टेंस हम इसमें भरते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे एक चाप लगाते हैं। फिर ई जो पॉइंट मिलता है उसको हम क्या करते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। सेम वही आधे से ज़्यादा दूरी लेके कुछ इस तरह से काटता हुआ जाता है, जैसा यहाँ स्टेप दिखा आपको। तो आपको यहाँ पे एक सेंटर मिल जाता है, सेंटर नंबर 1। इसी तरह से हम 4 सेंटर जब फाइंड आउट कर लेते हैं अगले स्टेप में, वो स्टेप आप देखेंगे पूरा आप कर पाएंगे। इस तरह से आपको 4 सेंटर मिल जाते हैं। फिर इन्हीं सेंटर से आप चाप लगाते हुए क्या करते हैं, जो दीर्घवृत्त है ये ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इस सेंटर से आप इतना ड्रा करते हैं, ठीक। इस सेंटर से आप इतना ड्रा करते हैं, जो अगला सेंटर मिलता है आपको उससे आप और ज़्यादा पूरा ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आप रख के इधर का ड्रा कर देते हैं दूरी भर के, और यहाँ इधर का। ये स्टेप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आप बना लेंगे। और अगर नहीं बनता आपसे तो आपके एग्ज़ाम से पहले हम ऑलरेडी आपकी हेल्प कर देंगे, हम उस पर वीडियो ले आएंगे डिटेल में, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आप, डायमेंशनिंग का। जैसा हमने पहले ही बताया, जो डायमेंशनिंग है किसी भी ड्राइंग की ब्यूटी होती है उसकी डायमेंशनिंग, कैसा आप उसके डायमेंशन शो कर रहे हैं। 3 तरह की होती है टोटल, याद कर लीजिए आप लोग, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, ठीक है। पहली क्या है, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। देन क्या है, अलाइंड, जो कि इसमें बोला हुआ है आपको बनाने के लिए अलाइंड सिस्टम होता है। और अगला एक सिस्टम होता है बेस लाइन सिस्टम, ठीक है। जो बेस लाइन है इसको सेंट्रल लाइन सिस्टम भी कहते हैं। तो अभी अलाइंड सिस्टम क्या होता है, अलाइंड सिस्टम मतलब ये होता है ना, जो आप डायमेंशनिंग जिसकी कर रहे हैं उसके वो क्या रही, अलाइंड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप दोनों तरफ देख रहे होंगे, इसमें डायमेंशन लिखी हुई है। लेकिन अगर यही यूनिडायरेक्शनल होता, क्या होता, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता, तो यहाँ पे हम ड्राइंग ऐसे नहीं लिखते। हमारी जो 25 हमने वर्टिकल लिखा है, ये 25 हमारा ऐसे ही रहा होता। यहाँ जो 20 हमने ऐसे लिखा है ऐसे रहता। मतलब सारे जो वर्ड्स हैं ना वो हम एज इट इज़ सीधा ही लिखते हैं, 60 हमारा ऐसे रहता, ठीक है। तो वो हो जाता हमारा यूनिडायरेक्शनल। अभी अलाइंड सिस्टम था तो हमने क्या किया, अलाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू, ये हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल में भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें डायमेंशन कैसे आपको शो करनी है। डायमेंशन आपको शो करने के लिए 2 ये लाइन खींचनी होती है हल्की, देन आपको सीधी एरो खींचनी होती है। एरो का जो पॉइंट होता है वो 3:2 में आपको बनाना होता है, 3:1 में, सॉरी।
एरो आप अच्छे से बनाएंगे, उसके ऊपर आप सीधा सीधा इस तरह से 20 लिखेंगे। ठीक, आप कहीं भी या कुछ नहीं मेंशन करेंगे। अगर वो मेंशन आपको करना है तो आप नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑल डायमेंशंस इन हर जगह आप नहीं लिखेंगे, फिर आपकी ड्राइंग भद्दी दिखेगी। अब यहाँ पे ये हो गया, देन आपका ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 20, ये 60 और ये 60। अब आप सोच रहे होंगे 15 और 15 तो हमने दिखाया ही नहीं। तो किसी भी ड्राइंग में आप वही डायमेंशन दिखाते हो जितनी डायमेंशन की ज़रूरत हो। जैसे हमने अगर यहाँ 25 ना दिखाया होता तो हमें नहीं पता चलता कि ये 25 है कि नहीं है, लेकिन 15 अगर हमने नहीं दिखाया तो हम इस ड्राइंग से 15 निकाल सकते हैं, इसकी डिस्टेंस 15 ही आएगी। ठीक, कैसे? आपको ये पता है 20 है, ठीक, ये पता है 60 है, ठीक है, ये पता है 25 है। 25 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा? 45। 45 को 60 में से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं इजीली। सेम आपकी ये जो डायमेंशन है ये भी आप निकाल सकते हैं। ये 60 है, 25 और 20 जोड़िए तो ये 15 आपकी आ गई। इसलिए उस डायमेंशन को यहाँ पे हमने शो नहीं करना है। ठीक, इस तरह से आप इसको कर लेंगे डायमेंशनिंग आसानी से। ये आपका कौन सा सिस्टम? अलाइंड। अगर यूनिडायरेक्शनल होता तो आपकी सारी जो लिखावट है वो एक डायरेक्शन में होती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, जो कि मेन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, अटेंड आपको सारा करना है। ड्राइंग शीट पे आप सारे क्वेश्चन बनाइएगा, साफ सुथरा बनाइएगा, सीरियल वाइज बनाइएगा। ऐसा थोड़ा कट पिट मत करिएगा, क्योंकि ड्राइंग गंदी दिखती है, नंबर ऐसे ही कट जाते हैं फिर आपके। ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना जरूरी नहीं होता है, आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी मिला होता है। आपको बनाना होता है सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। कई बार साइड व्यू नहीं पूछता, सिर्फ फ्रंट और टॉप व्यू पूछ लेता है, तो हम वही दोनों बना लेते हैं। अब फ्रंट व्यू सबसे पहले हमको थर्ड एंगल में बनाना है। जो फ्रंट व्यू हम बनाएंगे, फ्रंट व्यू के ऊपर क्या बनेगा? आपका टॉप व्यू बनेगा, एंड फ्रंट व्यू के इस साइड आपका साइड व्यू बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू इधर से आपको देखना है, और जैसी ये ड्राइंग दिखेगी वैसा आपको बनाना है। जो पार्ट हिडन है वो कैसे रहेंगे? डॉटेड लाइन में रहेंगे। आपका एजम्पशन जितना अच्छा होगा किसी पार्ट को देख के कि कैसे दिखेगा, अनंत से हम देखते हैं ना, तो उतना अच्छा आप ड्राइंग बना पाएंगे। उसके बाद आप डायमेंशन बहुत बारीकी से देखिए और सारी डायमेंशन को क्या करिए, जो जो रिलेवेंट है उनको शो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए डायमेंशंस कैसे लिखी हैं, अलाइंड सिस्टम में लिखी हैं। तो आप कोई एक सिस्टम फॉलो करिए, अलाइंड सिस्टम फॉलो करिए या यूनिडायरेक्शनल फॉलो करिए, या आप बेस लाइन या सेंटर लाइन मेथड फॉलो करिए। किसी एक मेथड से आपको लिखना होगा इसमें। देन आप फ्रंट व्यू जैसे बनाते हैं, फिर फ्रंट व्यू की सारी लाइंस को हल्का हल्का आप क्या करिए, ऊपर की तरफ ड्रा कर लीजिए। ठीक, इससे आपका जो टॉप व्यू बनाना है ना वो बड़ा आसान हो जाएगा। आपको डायमेंशन बार बार मेज़र करने की और सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप टॉप से इसको देखिए कैसे दिखती हैं, कौन सी लाइंस आपको हिडन दिखेंगी, उनको डॉटेड बनाइए और इस तरह से आप इनको ड्रा कर लीजिए। साइड व्यू देखिए बहुत ही आसान है इस ऑब्जेक्ट का। साइड से आप देखेंगे तो पाएंगे कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन इसमें एक, ठीक है, इसके साइड की जो ये लाइन है वो 2, ठीक, और ये लाइन जो यहाँ से देख रहे हैं आप नहीं दिख रही 3, ठीक, और एक जो ये नीचे यहाँ कटा हुआ है ये 4, ये इतनी लाइन आपको क्या दिख रही हैं? हिडन लाइन दिख रही है। इतना हमने क्या किया, यहाँ पे डॉटेड बना दिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे जूम करके देख सकते हैं। और अगला जो वीडियो होगा, हम पहले से आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं और हम ज़रूर लेके आएंगे, उस पर हम डिटेल में आपके लिए वीडियो एक प्रॉपर कैसे बनाते हैं वो लेके आएंगे, जिससे कि आप लोगों को और आसानी होगी समझने में। तो ये थर्ड एंगल में बना हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने नीचे लिख दिया है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। इस तरह से आपको भी लिख देना है, और ड्राइंग शीट पे अपना नाम एंड रोल नंबर ये सब प्रॉपर भरिएगा आप लोग। इस तरह के यही 4 क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं फर्स्ट ईयर में, सभी ट्रेड में कॉमन यही क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इसमें आप लोगों को बना के नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी, बट अगले वीडियो में ज़रूर हम बताएंगे आपको बना के। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प होगी। आपका लाइक ही इस वीडियो को और आगे प्रमोट करता है। यूट्यूब सोचता है कि लोगों को ये पसंद आ रही है तो लोग और देखते हैं इसको, जिससे कि उनकी भी हेल्प होती है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये चैनल कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी अपडेट्स हो, चाहे आपकी कोई हेल्प हो, आप कमेंट करिए, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी।